गुड आफ्टरनून बच्चों। आज अपन यूनिट नंबर 3 का लास्ट जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 30, ये अपन आज पढ़ेंगे इस ई लेक्चर के सेशन में। तो आज का जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो है इंटरनल मार्केटिंग या पीपल मार्केटिंग, जो कि 7th पीबी कहते हैं, जिसको हम लोग मार्केटिंग मिक्स सर्विस इंडस्ट्री में। तो लास्ट जैसे अपन ने प्रोसेस पढ़ा था, प्रोसेस मार्केटिंग, आज है आपका पीपल और इंटरनल मार्केटिंग। तो इंटरनल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आपके एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उनको क्या है कि उस सर्विस के रिगार्डिंग आजकल एम्प्लॉयज़ को भी यूज़ किया जा रहा है फॉर स्प्रेड द इंफॉर्मेशन एज ए मार्केटिंग टूल। क्या कि कस्टमर्स को जितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, अगर उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाना है तो सर्विसेज के परफॉर्मेंस का उतना अच्छा होना ज़रूरी है। और यदि डायरेक्ट फर्स्ट टाइम ही सर्विस कस्टमर के साथ इंटरेक्ट हो गई या सर्विस कस्टमर ने यूज़ करी या उसको एज ए यूज़ करने लगे, तो कहीं ना कहीं फीडबैक या परफॉर्मेंस गलत भी हो सकती है। इसलिए आजकल क्या किया जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ के थ्रू सबसे पहले सर्विसेज को यूज़ किया जाता है, ताकि उनकी परफॉर्मेंस, उनके फीडबैक के बेसिस पे सर्विस के अंदर और ज़्यादा मॉडिफिकेशन या चेंजेस या इम्प्रूवमेंट किए जा सकें। तो यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ हो रही है जो कि मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि यहाँ की कैसी जो ये एम्प्लॉयज़ हैं, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस सर्विस को ऑफ़र करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हम इस इंटरनल मार्केटिंग के अंदर सभी एम्प्लॉयज़ को हम लोग इंक्लूड करते हैं, चाहे वो फ्रंट में हो, जैसे डिलीवरी के अंदर हो, या प्रोडक्शन के अंदर हो, या कहीं फाइनल कस्टमर के अंदर हो, पर हम कस्टमर को इन्वॉल्व नहीं करते। तो इस प्रोसेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे हर उस एम्प्लॉय को इस सर्विसेज से कांटेक्ट करवा रहे हैं, जो कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं भी इस सर्विस के साथ इंटरेक्शन में आ सकता है। दूसरा, इसके अंदर हम जो कंज्यूमर ले रहे हैं वो एज ए को प्रोड्यूसर के तौर पे ले रहे हैं, जो कि सर्विसेज के बिहाफ पे, सर्विस जिसको ऑफ़र की जाएंगी उस बिहाफ पर वो इंडिविजुअल लेवल पे प्रेफरेंसेस को बताएगा। तीसरा, कि यहाँ जो सर्विसेज का जो परसेप्शन है वो कस्टमर के द्वारा बताया जा रहा है, और कि अदर कस्टमर जब उस सर्विस को रिसीव करेंगे तो वो कैसा फीडबैक देंगे, कैसा प्रेफरेंस करेंगे, ये सब चीज़ें हम इस इंटरनल मार्केटिंग के थ्रू क्या करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आते हैं आपके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग सर्विस पर्सोनल को ले रहे हैं। तो सबसे पहला आता है आपका लो कॉन्टैक्ट सर्विस और हाई कॉन्टैक्ट सर्विस। ये सर्विस के बेसिस पे लो कॉन्टैक्ट सर्विस कौन सी होती है, जिसके अंदर ह्यूमंस का इंटरेक्शन विद द कस्टमर सबसे कम होता है, जैसे एटीएम मशीन आप देख सकते हैं। और ऐसे ही होता है हाई कॉन्टैक्ट। हाई कॉन्टैक्ट कौन सा है, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ का कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर सबसे ज़्यादा है, जैसे बैंक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे कस्टमर का इंटरेक्शन विदाउट ह्यूमन पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसे ही दूसरा जो हम पीपल मार्केटिंग ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं स्किल्स के बेसिस पर। तो पहला आता है कंज्यूमर सर्विस एम्प्लॉयज़। कंज्यूमर सर्विसेज एम्प्लॉयज़ कौन से हैं, जहाँ पे कस्टमर जब इंटरेक्ट होता है एम्प्लॉयज़ के साथ, तो वहाँ उसको क्या चाहिए कि उस एम्प्लॉय के अंदर स्किल्स होनी चाहिए। जैसे हम देखिए कि आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उसका कोई आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप टोल फ्री पे फ़ोन करते हैं, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉई है वो एक तरीके का क्या होना चाहिए, वो अपने सर्विस एम्प्लॉयज़ के लिए स्किलफुल होना चाहिए, ताकि वो उसकी वही रेमेडीज़ को सॉल्व कर सके। ऐसे ही होते हैं प्रोफेशनल्स, जैसे आपके डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सारे प्रोफेशनल्स पर्सन्स आते हैं जिनके अंदर स्किल्स का होना आपके लिए ज़रूरी माना गया है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन, कि कितनी बार कस्टमर आपसे मिलेगा और कितनी देर के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला आता है बैक ऑफिस। बैक ऑफिस क्या है, क्योंकि ये फ्रंट लाइन नहीं होते, बैक सपोर्ट में होते हैं, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है कस्टमर के साथ वो बहुत कम देर का होता है, ये कई बार तो ना के बराबर होता है। बट क्योंकि ये प्रोसेस का पार्ट है, इसलिए इनका क्या है कि फ़ीडबैक लेना कस्टमर की तरफ से बहुत ज़रूरी होता है। फिर होता है सपोर्ट स्टाफ। सपोर्ट स्टाफ फ्रंट पे बैठा है कि जो कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत बार कंटिन्यूस चलती है, फ्रीक्वेंटली चलती है, और कई बार ये बहुत लंबे समय तक भी चलती रहती है। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, आपके उन सभी एम्प्लॉयज़ को जो कि डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट में आ रहे हैं। फिर आ रहा है मैनेजमेंट स्टाफ, वो लोग जो मैनेजमेंट के पीपल्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग पीपल्स हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग को करते हैं। तो इन लोगों के लिए भी क्या है, हम लोगों को फीडबैक ज़रूरी है, ताकि इन लोगों की राय से हम कस्टमर्स के बारे में पता कर सकें कि उन्हें सर्विसेज कैसी लगेंगी।
फिर आता है एसेंशियल्स, आपकी इंटरनल मार्केटिंग के लिए किन किन चीज़ों के लिए होना ज़रूरी है। सबसे पहला, अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग, मोटिवेटिंग और क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़। तो यदि आप एम्प्लॉयज़ पर्सनल मार्केटिंग यूज़ करने वाले हैं तो आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए। नो द कस्टमर, वो अपने कस्टमर्स को जानना चाहते हो, ये ज़रूरी है। अगर उनको कस्टमर में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो अच्छा फीडबैक नहीं देंगे। कॉम्पीट फॉर टैलेंट, वो हर एक पर्सन अपने आप को कैरियर डेवलपमेंट के हिसाब से कैरियर के रिगार्डिंग थोड़ा सा उसके अंदर एक जुनून होना चाहिए ताकि वो इस चीज़ को भी देख सके। ऑफ़र अ विज़न, वो जो कस्टमर्स हैं उनको बता सके कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विज़न क्या है, हम क्या सोच के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, सर्विस को बनाते हैं। ऐसे ही प्रिपेयर द पीपल टू परफॉर्म, ऐसे लोग चाहिए जो कि अदर लोगों को क्या करें, एनकरेज कर सकें कि आपको भी आगे आना है और हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए रिव्यू देने चाहिए। फिर आता है स्ट्रेस टीम प्ले, कि जो लोग जिनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा रहता है तो उन्होंने वर्क को कैसे मैनेज किया है, कैसे वो लोग मोटिवेट रहे, इन सब लोगों को भी एम्प्लॉयज़ की भी रिक्वायरमेंट रहती है ऐसे इस काम के लिए। देन लीवरेज ऑफ फ्रीडम फैक्टर्स, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको हम छोड़ सकते हैं और एज ए फ्रीडम के तौर पे उनको यूज़ किया सकता है। और मीज़र एंड रिवॉर्ड, जब भी एम्प्लॉय कस्टमर के तौर पे अपने आप को वहाँ रखते हुए आपकी कंपनी को अच्छे सजेशंस दे रहा है, प्रोडक्ट के बारे में यूज़ कर रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, मोटिवेट रखने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम भी होना चाहिए। अब टैक्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर कस्टमर्स से कांटेक्ट कंपनी करना चाह रही है। दूसरा, जो भी आपके बेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं, जो परफॉर्मेंस हैं, उनको सबसे पहले यूज़ करने देना चाहिए सर्विसेज को, ताकि वो फीडबैक दे सकें। ऐसे ही हमें न्यूज़ लेटर्स, इन हाउस रेडियो के थ्रू इन सभी प्रोग्राम्स के बारे में क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय को बताना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय के अंदर एक विलिंग डेवलप हो सके, एक कल्चर के बारे में डेवलप हो सके, वर्क कल्चर डेवलप हो सके। ऐसे ही जब हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएं तो उसके लिए हम अपने एम्प्लॉयज़ को स्पेशलाइज तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम रखें, ताकि एम्प्लॉयज़ को भी कस्टमर्स बन के ये बताया जा सके कि आप एज ए कस्टमर भी कभी रोल प्ले करते हैं, आपको किस तरीके से फीडबैक देना चाहिए, कैसे आपको आपकी विलिंग बतानी चाहिए, नीड के आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर सिखाना चाहिए। ऐसे ही जहाँ तक हो सके उनको हर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जो भी मैनेजमेंट को लगती है। इंसेंटिव के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। अगर अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा सजेशंस दे रहे हैं, अच्छा मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन है तो उनको इंसेंटिव भी मिलना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को किसी ऑनगोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का भी पार्ट बनना चाहिए। हर एक लेवल पे, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, एम्प्लॉयज़ को अगर हम कहीं ट्रेनिंग करवा सकते हैं अटेंड करवानी चाहिए। एम्प्लॉयज़ को जहाँ तक हो सके पार्टिसिपेशन रखना चाहिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा तो वो अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के बारे में जान सकेंगे, बता सकेंगे, क्योंकि जो लोअर लेवल पर है, जो मेन प्रैक्टिकल ग्राउंड पर, तो वही डील करेगा उस सर्विसेज को, तो उनसे हमें इस चीज़ को पता होना ज़रूरी है। ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल टूल्स जैसे कि ब्लॉग्स, मैसेज बोर्ड्स, विकीपीडिया के थ्रू हमें इनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। इंटरनल मार्केटिंग कस्टमाइज़ अगर हो सकती है वो भी कैन यूज़। अपने सेल्स स्टाफ को कैसे मैसेज देना होता है, आईटी लोग कैसे इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, सेल्स वाले तक कैसे मैसेज पहुंचेगा, ये सारी चीज़ें हमको बतानी चाहिए। और न्यू जितने भी क्लाइंट बन रहे हैं उनके बारे में उनको बताना चाहिए। अब सवाल ये आता है कैसे ये चीज़ें डेवलप होती है। देखिए, इंटरनल मार्केटिंग जो है वो काफ़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक क्या है कि परसुएशन भी है और इन्फॉर्मेशन भी है, क्योंकि मैसेज को किस तरीके से डिलीवर करना है एम्प्लॉयज़ को, ये ज़रूरी पार्ट है। इसलिए थोड़ा सा क्या है, ये एक कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो बेस्ट वे माना जाता है इंटरनल मार्केटिंग का कि वो एक प्लान के तहत, एक प्लानिंग के तहत हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा असरदार हो सकता है। जैसे मान लीजिए वॉकोविया जो है, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा 5वां बड़ा बैंक है, ये बैंक 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसके बाद 2 छोटे छोटे बैंक जो इसमें मर्ज हुए और इसको एक बहुत बड़ा बैंक बना दिया गया।
तो यहाँ पे कंपनी को क्या क्या है कि यहाँ पे जब बड़ा बैंक हुआ तो इनको न्यू एम्प्लॉयज़ की भी रिक्वायरमेंट थी, न्यू वर्क फोर्स भी चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी कंपनी की इमेज को और अच्छा स्प्रेड करने के लिए इन्होंने इंटरनल मार्केटिंग प्लान तैयार किया, और वहाँ से उन्होंने क्या किया, लोगों को जो एक्सपेंशन में पोजीशन है, प्रमोशंस हैं, वो देने के लिए उनको इस बात के लिए ट्रेनिंग दी गई ताकि वो और अच्छा अपना कैरियर में बूस्ट अप कर सकें। तो ज़रूरी क्या है, सबसे पहला कि हमें हमारे गोल्स के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का ये पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तहत अपने एम्प्लॉयज़ को भी क्या करना है, कस्टमर के साथ साथ एम्प्लॉयज़ को भी अवेयरनेस पहुँचानी है, इन्फॉर्मेशन देनी है। दूसरा कि प्लान कैसे डेवलप होगा और अचीव कैसे करेंगे गोल। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस हम कह रहे हैं, इसको हमें सिंपल बनाना है। यदि कंपनी चाहती है कि वो अपने नए प्रोडक्ट, नई सर्विसेज के बारे में अपने स्टाफ को बताए, तो ज़रूरी है कि उनके साथ रेगुलर मीटिंग की जाए, उनके साथ सेशंस रखे जाएं ताकि उनको हर पॉसिबल इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो इसे जैसे वकोवी का अपने ऊपर एग्जांपल लिया था, तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने कस्टमर्स को एक्सेप्शनल सर्विसेज दी। तो इन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम कराई अपने एम्प्लॉयज़ को, न्यू टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ कराया, और स्टाफ को प्रिपेयर किया कि वो अपने कस्टमर की ये जो मर्जर होने वाला है, जिसमें कई सारे बैंक जुड़ेंगे तो वर्क फोर्स बढ़ जाएगा, तो इस चीज़ के लिए कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इनको पहले से ही तैयार करते रहे। तो इस एक्शन को इम्प्लीमेंट करने से पहले एम्प्लॉय को एडुकेट करना ज़रूरी था। तो यहाँ जो कंपनी थी, बैंक जो था, यहाँ हर एक पर्सन को उस कंपनी के इस मर्जर के बारे में, गोल्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके एम्प्लॉयज़ क्या करें, गोल्स को अचीव कर सकें। ये जो प्लान आपने बनाया है, ये किसी भी समय एम्प्लॉयज़ के थ्रू एक्सेसिबल होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप माना गया, क्योंकि इंटरनल मार्केटिंग क्या फोकस करती है, अवेयरनेस प्रोग्राम और एफर्ट्स फोकस कर रही है। तो एम्प्लॉय को लगना चाहिए कि उसका पार्टिसिपेशन है इस प्लानिंग के अंदर, और उसके फीडबैक की एक इम्पॉर्टेंस है। कई कंपनीज क्या करती हैं कि जब वो प्लान बनाती है इंटरनल मार्केटिंग के तहत, तो क्या है, इंसेंटिव्स भी देती है, कई बार मोटिवेट करने के लिए वैकेशंस भी ऑफ़र करती है। तो जैसे वाकोविया ने क्या किया था, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र किया था मैटरनिटी लीव और बेनिफिट फॉर द फैमिलीज़। तो इसके थ्रू उन्होंने क्या किया था कि अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा ट्रेंड किया, एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंस लेवल को जीता, उनके मोरल को बूस्ट अप किया, तब जाके उनका ये जो सक्सेसफुल मर्जर था ये हो सका। अगर हम बात करें बेनिफिट, तो क्या बेनिफिट है, सबसे पहली चीज़ तो आपका एम्प्लॉय जो है इंक्रेज होता है डिपार्टमेंट लेवल में परफॉर्म करने के लिए। उनको कुछ एम्पावर या अथॉरिटी दी जाती है ताकि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को जाने और फुलफ़िल कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और स्ट्रेटजीज़ को समझाया जाता है। वो लोग जो मार्केटिंग से रिलेट नहीं है या कस्टमर से रिलेट नहीं है, वो भी अपनी इम्पोर्टेंस समझते हैं कि कस्टमर्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, कस्टमर रिटेंशन ज़रूरी क्यों है, ये हमें समझ में आता है इस एफर्ट से। एक वर्क कल्चर डेवलप होता है कि हर पर्सन कंपनी के साथ जुड़ रहा है, कंपनी के कस्टमर्स के साथ जुड़ रहा है, क्लाइंट की इम्पोर्टेंस समझ रहा है। सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को डेवलप कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन का फ़्लो टॉप टू लोअर और के साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ भी इंक्रीज़ हो जाता है, और एम्प्लॉयज़ को ये समझ में आता है कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन। ये कई सारे बेनिफिट हमें इसमें समझ में आते हैं। तो यही बच्चों आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।